5x plus 2y is equal to 4 and 7x plus 3y is equal to 5। ठीक है, तो ये इसमें हमें करना है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। हमें इन सवालों में इन्वर्स निकालना है 7 से लेकर 14 तक। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करते हैं, जो हमने 1 से 6 सवालों में किया था। तो पहले इसकी हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स होगी 5 2 7 and 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट होगा 5 3 15 7 2 14। तो ये आ गया 1। ये इक्वल टू 0 के नहीं है, तो ये हमारा कोई इनकंसिस्टेंसी केस नहीं है, कंसिस्टेंसी केस है। तो लिखेंगे हियर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर बराबर 0 के नहीं आता है तो कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालेंगे वही अपना ए इनवर्स। हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, अब निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स होगा A11 पहली रो पहला कॉलम, तो ये बच गया 3। A12 पहली रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा 7, लेकिन माइनस का आएगा ऑड नंबर्स की वजह से। A21 सो ये जाएगा माइनस का 2। A22 दैट इज 5। हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। यानी जो नंबर्स हमारे पास रो में लिखे हुए हैं उनको हमें कॉलम में अरेंज करना है। 2 -7 -2 and 5। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है। सो हमने स्टार्टिंग में इसको ए लेट किया था। मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि इसको हमें बी लेट करना है, जो इक्वल टू में होता है उसको हम बी लेट करते हैं। तो बी हो जाएगा हमारे पास 4 5। इसके अलावा हमारे पास एक एक्स और होता है जिसको हम लेट करते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमारे पास ए इनवर्स का एक्चुअलिटी में फॉर्मूला ये होता है। लेकिन जब हमारे पास जब इक्वेशन इस तरीके से दी हो एक्स और वाई की टर्म में, तो हम यूज़ करते हैं ए एक्स बराबर बी। सो एक्स बराबर होगा ए इनवर्स इंटू बी। तो हमने ए इनवर्स तो निकाल लिया ऑलरेडी कि 1 अपॉन ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ए इनवर्स आ गया। इसकी बी से मल्टीप्लाई और करनी है, तो हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 1 ही है, तो 1 ही आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 3 -7 -2 and 5। तो यही आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स, यही है। ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे एंड बी की वैल्यू क्या है 4 and 5, वो भी यहाँ पे रख देंगे। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू ये है 3 -7 एंड -2 and 5। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें बी से। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 and 5। सो इज इक्वल टू में कर रहे हैं। देखो क्या करना है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है। 3 4 द 12, 5 2 द 10। अब इसकी इससे करनी है क्योंकि डिजिट्स नहीं बचे ना, एक ही नंबर आएगा। 7 4 द 28, 5 5 25। सो हमारे पास एक्स जो मैट्रिक्स थी वो मैंने इक्वल टू मानी थी एक्स और वाई की, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल चल रहे थे एक्स और वाई। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। सो इसकी जगह पे हम प्लेस कर देंगे एक्स और वाई। सो इज इक्वल टू 12 में से 10 गया तो 2 एंड 28 में गया 3। सो हमारे पास यहाँ से हम इक्वल टू मैच करते हैं, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी और वाई की वैल्यू -3। ठीक है, और अगर हमें आंसर का कुछ चेक करना है तो हम एक्स और वाई की वैल्यू को इन इक्वेशंस में रख सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। दिस इज द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू डू द 8th क्वेश्चन। 8 का 9 का सेम इज 8 9 10 आर द सेम एज क्वेश्चंस एंड you have to do now we are going to do the 11th question, because you can see that 7th 8th and 9th and 10th are the questions of 2 into 2। 2 रो 2 कॉलम के हैं, क्योंकि इनमें 2 इक्वेशंस गिवन है, और 11th में 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं पहले। ये है 2x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 1 अपॉन 3 एंड x minus 2y minus z is equal to 3 upon 2, and the third one is 3y minus 5z is equal to 9. So these are the 3 questions which are given. So now first of all we have to put a
लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले ए रखना होता है 2 1 एंड 3। सो देखो क्या यहाँ पे हमारे पास एक्स नहीं है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, एक्स विल बी 0, उसको हम 0 से ऐड कर सकते हैं ना, तो ये जगह आगे 1 -2 एंड 3, 1 -1 एंड -5, this is the a, and now we have to put b is equal to you know that equals वाले, so 1/3, 3/2 and 9, and we know that there will be x is equal to x by z because there are 3 variables, so x is equal to x by z. So we all know that ax बराबर v, we all know that in these cases vx बराबर vx and x is equal to a inverse b. a इनवर्स क्यों होता है, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं हम x जो है कि उसके अपॉन में चला जाएगा a, और a जब ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगा, तो a इनवर्स b, तो x इज इक्वल टू इनवर्स b। तो हमें पहले क्या करना होगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसको b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, यानी एडजॉइंट्स निकाल देते हैं, कोफैक्टर्स निकल देते हैं। a11 पहली रो पहला कॉलम 5 to the 10, 10 + 3 13, ठीक है, दिस विल बी 13। a12 डायरेक्टली करेंगे अब, पहली रो दूसरा कॉलम 5 1 जा 5, ये माइनस का 5 होगा, ये जी तो 0 हो जाएगा, माइनस का 5 लेकिन ऑड होने की वजह से प्लस का 5। a13 पहली रो तीसरा कॉलम, सो 3 1 जा 3, ये 0 हो जाएगा तो 3 आएगा यहाँ पे, ये ऑड नहीं है, इवन है इनका सम, तो ये हो जाएगा 2 1। दूसरी रो पहला कॉलम 5 1 जा 5 एंड 3 1 जा 3, 5 और 3 माइनस का 8, लेकिन ऑड होने की वजह से दोनों का सम तो प्लस का 8, तो a22 दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 2 जा माइनस का 10, a23 दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 जा 6, माइनस का 6 आएगा क्योंकि ये ऑड है, सो a31 तीसरी रो पहला कॉलम 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1, एंड a32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1, ये होगा माइनस का 3 लेकिन ऑड होने की वजह से प्लस का 3, a33 तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 2 जा -4 एंड -1 -5। So this will be the cofactors, and now we have to find adjoint of a. You know that adjoint क्या होता है, देखो मैं आपको डायरेक्टली भी बता देता हूँ, आप ऐसे लिखे नंबर्स होते हैं, इनको ऐसे लिख दीजिए, यानी कि एडजॉइंट ये का ट्रांसपोज ही हो जाता है, तो ये जगह 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। So you have adjoint of a. Now you have to find the mod of a, that is determinant of a. You have to find the determinant of a. So determinant का तरीका 3 into 3 में थोड़ा डिफरेंट होता है, पहले 2 लिखना पड़ेगा, इसके बाद इसको क्लोज 2 5 जा 10 एंड 3 1 जा 3, so this will be 10 + 3 माइनस का 1, ये क्लोज 5 1 जा 5, प्लस का 1 लगते हैं, ये क्लोज 3 1 जा 3, so 3 और 10 13 2 जा 26, 5 1 जा 5 एंड 3 1 जा 3, तो 5 और ये 31 34, दिस विल बी 34। यू कैन अगेन सी दैट 5 2 जा 10 एंड 3 13 2 जा 26 -1, दैट विल बी -5 and +1, that will be 3, so this will be equal to 34। now we have to write the a inverse, so a inverse will be equal to 1/34 into 15 5 3 8 -10 -6 1 3 5, this will be the a inverse। so we have to find out now x is equal to क्या होता है इनवर्स b, so इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/34 and that is 15 5 3 8 -10 -6 1/3 5, और b की वैल्यू हमारे पास है 1/3 3/2 एंड 9, 1/3 3/2 एंड 9। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स विद दीज नंबर्स। इफ वी मल्टीप्लाई विद 15 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 से 15 5 आएगा, 8 को करते हैं तो 4 मैं पहले लिख लेता हूँ इसको, सो दिस इज 1/34। अगर हम 15 से करते हैं तो ये 5 आएगा, प्लस 8 से करते हैं तो 2 4 8, और 8 और 4 कितना होगा 12, और 1 की 9 से करते हैं तो ये जगह 9। मैंने पहली रो की पूरे पहले कॉलम में कर दी, ठीक है, अब मैं सेकंड रो की पूरे कॉलम में कर रहा हूँ। 5 1 जा 5 से 5/3, 10 से करता हूँ 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15 माइनस का 15, 3 से करता हूँ तो 3 9 जा 27, थर्ड से करता हूँ 3 से 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा, और 6 से करता हूँ तो 2 3 जा 6 3 3 जा 9, 5 से करता हूँ 5 9 45,
नाउ आई हैव टू सॉल्व देम, दीज विल इक्वल टू, और ये हो जाएगा 21 एंड 5 26, ठीक है। ये होगा 15, अगर इसमें से माइनस करते हैं तो ये बचता है 12, और प्लस का 12 एंड 12 चीज़ें 36, 36 और 5 41 अपॉन 3, एंड दिस विल इक्वल टू, -8 करेंगे इसमें से 5 एंड 37, 46 में से 9 गया 37, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाई 34। इसको हम 34 से डिवाइड करेंगे, 41 अपॉन 3, 37 अपॉन 34, सो our answer will be 36 by 34 and upon 34 and this will upon 34, this will be our answer। देखो क्या है, आपको ये क्वेश्चन मिसमैच होगा बिकॉज यहाँ पे जो ये 1/3 हमने किया था, ये केवल 1 था बुक के अंदर, ये थोड़ा देखो इसके बटे में थोड़ा लग रहा था इसलिए हमने 1/3 कर लिया, लेकिन ये 1 है, सो कोई दिक्कत नहीं है, हमने थोड़ा अलग किया है। तो आपको मेथड यही करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोसीड हम कराते हैं।